बच्चों, इस वीडियो में हम आपको ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप मतलब पैटर्न, रूरल सेटलमेंट पैटर्न और आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण 6 भागों में बटा है, उसको बताएंगे। और इसके अंदर जितने जो भागों में बटा हुआ है उसको चित्र के साथ, फिगर के साथ भी आपको समझाएंगे। तो आपको मालूम ही है, मानव बस्ती ग्रामीण बस्ती, गांव में जो लोग रहते हैं उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं, और शहर में रहते हैं उनको शहरी बस्ती, नगरीय बस्ती या अर्बन बस्ती या अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और आकृति के आधार पर बस्तियों के वर्गीकरण के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इसी को हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप पैटर्न इस स्थिति को प्रकट करता है कि मकान है और घरों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, गांव की आकृति कैसी है और उसको प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, जो गांव की स्थिति होती है वो उसकी बस्ती को प्रभावित करती है, किस तरह का वो पैटर्न गांव में बनता है। समीपवर्ती, पास में स्थलाकृति एवं अक्षेत्र के भूभाग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस अक्षेत्र की जैसी आकृति होती है, आकृति का मतलब स्थलाकृति मतलब मैदानी है, पहाड़ी है और आपका पठारी है, ये तटीय है, वो गांव उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैदान में अगर कोई गांव है तो मैदानी ग्राम कहलाएगा, और पहाड़ पर कोई गांव है तो वो पहाड़ी ग्राम कहलाएगा, और समुद्र के किनारे अगर कोई गांव है तो उसे तटीय ग्राम कहेंगे, और अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं तो उसको वन ग्राम कहते हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो गांव पाए जाते हैं उसे मरुस्थलीय ग्राम के जाना जाता है। ये तो उनकी बारे में बताया गया कि वो कैसी आकृति है। दूसरे, कभी कभी गांव काम के आधार पर भी जाने जाते हैं। अगर किसी गांव में ज्यादा लोग खेती करते हैं तो वो कृषि ग्राम कहलाएगा, और अगर किसी गांव में मछुआरे या मछुआरे के मछलियां पकड़ने वाले लोग रहते हैं तो वो मछुआरों के ग्राम के नाम से मशहूर होगा, मल्लाहों के नाम से मशहूर होगा। और कहीं लकड़ी काटने वाले ज्यादा रहते हैं किसी क्षेत्र में, किसी गांव के अंदर लकड़ी काटने वाले लोग ज्यादा रहते हैं तो वो लकड़हारों के ग्राम कहलाएंगे। और पशुपालक ग्राम आदि के रूप में पाए जाते हैं। अगर पशु ज्यादा पाले जाते हैं किसी गांव में तो पशुपालक ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। ये कार्य के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण बताया हमने। और उसके बाद आता है आकृति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण, डिवीजन। आकृति के आधार पर मतलब पैटर्न के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। इसको 6 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण बस्तियों को उनकी आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रैखिक प्रतिरूप, जिसको इंग्लिश में लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, चौपट्टी। तीसरा है तारे के आकार का प्रतिरूप, इसको इंग्लिश में स्टार पैटर्न कहते हैं। और चौथा है आपका टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार का पैटर्न। ये इसका फिगर भी इसके सामने दिया हुआ है। पांचवा वृत्ताकार प्रतिरूप, इसको कहते हैं सर्कुलर पैटर्न। और दोहरे ग्राम, डबल ग्राम, इनके अंग्रेजी में भी आपको हम नाम बताए हैं। तो ये 6 तरह के भागों में बांटा गया है आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रैखिक प्रतिरूप, जिसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। आप जरा इस फिगर को देखिए, लीनियर, ये लाइन में बना हुआ है, लाइन से ही लीनियर बना हुआ है, पंक्ति में पाए जाते हैं। जिस ग्रामीण बस्ती में मकान सड़क के किनारे किनारे होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, रेलवे लाइन के किनारे होते हैं,
नहर के किनारे होते हैं, घाट के किनारे होते हैं, या नदी के तटबंधों के किनारे किनारे स्थापित होते हैं, ऐसे पैटर्न को, मकानों को जो परस्पर सटे होते हैं और लाइन में होते हैं, उसको रेखिक प्रतिरूप या लीनियर सेटलमेंट या लीनियर पैटर्न कहते हैं। लाइन में, लीनियर लाइन से बना है, पंक्तिबद्ध लाइन से जो सेटलमेंट पाया जाता है, जो बस्तियां पाई जाती है, उसे रेखिक प्रतिरूप या लीनियर पैटर्न कहते हैं। देखिए ये बीच में सड़क दे रखी, इसके इधर उधर ये बस्ती पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रेखिक प्रतिरूप है। दूसरे नंबर पर आता है आयताकार प्रतिरूप, इसका दूसरा नाम चौपट्टी है, और इसको अंग्रेजी में रेक्टेंगुलर सेटलमेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब जब दो सड़कों के समकोण मिलन स्थल पर, एक सड़क इधर से आ रही हो, एक सड़क उधर से आ रही हो, तो समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का अंश बनाते हैं, तो मिलन स्थल पर इस प्रकार का पैटर्न, इस प्रकार का प्रतिरूप विकसित होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में प्राय दोनों सड़कों के किनारे मकानों का निर्माण होता है, और ग्रामीण बस्तियों में ये प्रतिरूप समतल क्षेत्रों में, जहाँ मैदानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ समतल पाया जाता है, या अंतर पर्वतीय, मतलब एक पर्वत के दूसरे पर्वत के बीच में जो भी जगह पाई जाती है, उसके बीच में जो इस तरह का सेटलमेंट पाया जाता है, जिसे आयताकार और चौपट्टी। आप इसको चित्र से समझ सकते हैं, ये इधर से ये सड़क आ रही, उधर से ये सड़क जा रही, और इसके अंदर जो बसा हुआ है ये आपका आपका आयताकार सेटलमेंट कहलाता है, दोनों सड़कों के चारों तरफ पाया जाता है। उसके बाद आता है तारे के आकार का प्रतिरूप। अब इसका नाम ही तारा है, तो स्टार पैटर्न, तो स्टार तो आपको जानते ही है कैसा होता है, जहां अनेक सड़क मार्ग आकर मिलते हैं, इधर से भी सड़क आ रही, उधर से भी सड़क आ रही, चारों तरफ से, कई तरफ से सड़कें आकर जब मिलती हैं, जहां अनेक सड़कें आकर मिलती हैं, इन सभी सड़क मार्गों के सहारे सारे मकान बन जाते हैं, जिसमें तारे के आकार का रूप बन जाता है। तो तारे के आकार का अधिवास विकसित हो जाता है। आप ये देखिए चित्र से समझ सकते हैं, ये भी सड़क जा रही, इधर से सड़क आ रही, इधर से सड़क आ रही, इधर से सड़क आ रही, देखने में बिल्कुल तारा लगता है, इसीलिए इस पैटर्न का नाम तारे के आकार का प्रतिरूप या स्टार पैटर्न रखा है, क्योंकि तारे देखने में तारे के रूप का होता है। उसके बाद आता है पांचवा वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर, गोल। क्या होता है इस प्रकार को, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि गोल वाले को, कि इस प्रकार के प्रतिरूप में ग्रामीण अधिवास झील हो या तालाब हो, उसके चारों ओर बस जाते हैं। बीच में झील रहती है या तालाब होता है, उसके चारों ओर बस्ती बस जाती है। तो इस बस्ती जो चारों ओर बस जाती है, उसको वृत्ताकार या सर्कुलर प्रतिरूप कहते हैं। कभी कभी कुछ पशुपालक जो पशु पालते हैं अपने ग्राम को इस प्रकार बसाते हैं। वो कैसे बसाते हैं अपने गांव पर, कि मध्य भाग खुला छोड़ देते हैं, जिससे पशु उसके अंदर रहते हैं और सुरक्षित रह सके, बाहर के आक्रमण से कोई जानवर उनके जानवरों को परेशान न कर सके। उसको सुरक्षित करने के लिए बीच में, गांव के बीच में जगह बहुत सारी छोड़ देते हैं और चारों तरफ अपनी बस्तियां बसा लेते हैं। उसे सर्कुलर प्रतिरूप कहते हैं, ये वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि वो झील और तालाब के चारों तरफ भी मकान मिलते हैं, ऐसी बस्तियों को ये कहते हैं। इससे एक होता है टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार का प्रतिरूप। टी आकार का बस्ती प्रतिरूप सड़क तिराया क्षेत्र पर विकसित होता है। तिराया तो आप जानते हैं, एक सड़क जा रही है, उसमें कोई दूसरी सड़क आके मिल जाती है, वो टी आकार की बस्ती बन जाती है वहां। और वाई उन क्षेत्रों में मिलता है जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिल जाते हैं। तीसरे मार्ग से, एक इधर से सड़क आ रही है, एक उधर से सड़क आ रही है, वो तीसरे मार्ग से मिल जाते हैं, तो वाई आकार की बस्ती का निर्माण होता है। और क्रॉस आकार की बस्ती प्रतिरूप ऐसे चौराहे क्षेत्रों पर मिलता है जहां चारों दिशा से आने वाली सड़कें क्रॉस के रूप में एक दूसरे से मिलती हैं, क्रॉस के रूप में एक दूसरे से मिलती है। इसमें ये टी आकार का प्रतिरूप दिखाया गया है। ये टी बनी हुई है, देखिए ये सड़क जा रही है, इससे दूसरी सड़क आगे मिल रही है, इसलिए इसका नाम टी आकार प्रतिरूप रखा गया है। तो टी आकार की बस्ती
तिराहे पे बनती है। तिराहा आप जानते हैं, तीन तरफ से रोड जो आती है उसे तिराहा बोलते हैं। तो ती आकार की बस्ती तिराहे पर बनती है, और वाई आकार की बस्ती जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिल जाते हैं, और तथा क्रॉस आकार की बस्ती चौराहे के चारों ओर दिशाओं में बन जाती है। तो ये आपका इससे समझ सकते हैं, ये क्रॉस आकार की प्रतिरूप कहलाता है। इसके बाद आता है लास्ट आपका दोहरे ग्राम। दोहरे ग्राम का मतलब डबल, इधर भी ग्राम उधर भी ग्राम। नदी पर, अगर नदी पर पुल बना हुआ है तो फेरी के दोनों किनारों पर, इस किनारे पर और उस किनारे पर बसने वाले गांव हैं, इधर भी गांव बसा हुआ उधर भी गांव बसा हुआ। तो इस तरह के प्रतिरूप, इस तरह के पैटर्न को दोहरा ग्राम प्रतिरूप कहलाता है। देखिए ये दिखा भी रखा है इसके अंदर, ये पुल है और ये नदी जा रही है, इसके दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं, तो इसे दोहरे ग्राम प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जो जितने 6 के बारे में हमने बताया है, इस सब के फिगर भी इसके सामने बने हुए हैं। इसको हम एक बार और बताते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप। इसके बीच में तालाब दिखा रखा है, या नदी भी हो सकती है, झील भी हो सकते हैं, इसके चारों ओर जो है मकान बने रहते हैं, ऐसी बस्ती को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करिए, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए।